हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय चैनल जीडीएम इंस्टीट्यूट। मेरा नाम है रोहित प्रताप सिंह। आप सभी का स्वागत करते हैं अपने इस चैनल जीडीएम इंस्टीट्यूट पे। तो चलिए हम लोग आज के क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास स्टार्ट करने से पहले बता दें कि हम लोग का इंटीग्रेशन का क्लास चल रहा था, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन का, जिसमें हम लोग इंडिफिनिट इंटीग्रेशन के ऑलमोस्ट सारे फार्मूला जो होता है, टाइप्स जो होता है और प्रॉपर क्या बोलते हैं प्रोसेस के थ्रू जो बनता है इंटीग्रेशन बाई पार्शियल फ्रैक्शन, उसको भी हम लोग देख चुके थे। ठीक है, आज ये जो क्लास है ये छोटा सा क्लास है, एक छोटा सा फार्मूला है, उसके बेस पर दो तीन फार्मूला फाइंड किया जाता है, उसी को हम लोग देखेंगे। उसके बाद हमारा इंडिफिनिट इंटीग्रेशन क्लोज हो जाएगा। उसके बाद आप लोग क्वेश्चन बनाइएगा तो क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग चैनल पर नए आए होंगे तो आप लोग को ये लास्ट वीडियो दिख रहा होगा, तो उसे घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग चैनल पर नए आएंगे तो घबराने की जरूरत नहीं है। जाइए चैनल के प्लेलिस्ट में, वहाँ पर इंटीग्रेशन का प्लेलिस्ट आप सेपरेट मिल जाएगा। हम शुरू से बताएं इंटीग्रेशन के स्टार्ट से, कि उसका डिफिनीशन से लेके डिस्कवरर से लेके सिंबल से लेके कैसे कैसे सब बताएं। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर हेडिंग पार्ट डाल देते हैं। हेडिंग है इंडिफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है, इसमें एक छोटा सा फार्मूला है, उसको हम लोग देख लेंगे। उसके बाद हमारा ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम पहले यहाँ पर फार्मूला डाल देते हैं। कौन सा फार्मूला है? ये वाला हमको फार्मूला ज्ञात करना है। e⁴ इंटू साइन bx प्लस सी dx इवेल्युएट, इसको हम लोग को ज्ञात करना है। इतना बराबर हमारा क्या होगा, तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे ये प्रोसेस हम बता चुके हैं ई इंटू बी पे। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो बार बार बोल रहे हैं, प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आप लोग को दिख जाएगा, आप वहां से इसको कर लीजिएगा, नहीं तो हम तो बता ही रहे हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब प्लीज कर लीजिएगा, अपने दोस्त साथी के साथ शेयर लास्ट में कीजिएगा। हम हरदम बताते हैं कि लास्ट में क्यों करना है, क्योंकि अगर वीडियो अगर आप पहले देखे आपको समझ में नहीं आया और आप शेयर कर दिए तो लाजमी है कि जिसके पास शेयर किए हैं उसको भी समझ में नहीं आया होगा, जो आप भेजे हैं उसको भी समझ में नहीं आया होगा, और आपको भी समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, तो इसीलिए वीडियो को लास्ट में शेयर करना है। सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा पहले ही, और वीडियो को लास्ट में शेयर करना है। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में हमारे सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप हो गया इस चैनल का, फिर से टेलीग्राम हो गया, इंस्टा हो गया, फेसबुक, जो भी है आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं, अपना प्रॉब्लम हमें बता सकते हैं। नहीं तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट, जब आपका जो भी राय होगा, समझ में नहीं आया होंगे, आप लोग लिख दीजिएगा, हम लोग उसको अगले क्लास में क्लियर करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसको कैसे बनाते हैं, इसको बनाने के लिए देखिए यहाँ पर बीच में इंटू है ना, बोलिएगा हाँ। ये है ट्रिग्नोमेट्रिक और ये है एक्सपोनेंशियल। तो हम बताए थे यू इंटू भी वाला फार्मूला, यू इंटू भी डी एक्स। क्या बताए थे? यू बहरी भी का इंटीग्रेशन माइनस डी भी डी यू बटा में डी एक्स भी डी एक्स होल इंटीग्रेशन, ऐसे बताए थे। और यू इंटू भी, यू कौन सा होगा, भी कौन सा होगा, तो इसको जानने के लिए हम ये वाला प्रोसेस बताए थे। आई लेट, आई से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, एल से लोगरिथमिक फंक्शन, ए से एक्सपोनेंशियल फंक्शन, टी से ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, ए से अलजेब्रिक फंक्शन, सॉरी, टी से ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, ई से एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो जो पहले आया यू, जो बाद में आया भी, जो पहले आया यू, जो पहले आया यू और जो बाद में आया भी, तो इसमें देखिए टी पहले है, इसमें टी पहले है, तो ये हमारा हो गया यू साइन बी एक्स प्लस सी, हमारा क्या हो गया, यू हो गया। और ये वाला क्या होगा, e⁴ ये क्या हो गया, भी हो गया, क्योंकि ये बाद में है एक्सपोनेंशियल। तो चलिए अब इस फार्मूला पर रख देते हैं इसको और बनाते हैं, देखते हैं क्या आता है। अगर आप लोग यहाँ तक समझ गए हो तो वीडियो को पॉज करके खुद से कीजिएगा, देखने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं समझ पा रहे हो तो वीडियो को देखिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, पहले इसको मान लेते हैं। लेट आई इज इक्वल टू हमारा कितना दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ e⁴ इंटू साइन बी एक्स प्लस सी। आप लोग सोच रहे होंगे कि हम छोट इतना क्यों लिख रहे हैं, पहले बड़े लिखते थे, आज छोट छोट क्यों लिख, क्योंकि क्वेश्चन ये जो है इसको सॉल्व करने में थोड़ा लंबा जाएगा, इसीलिए हम छोटा छोटा लिख दे रहे हैं, ताकि आप लोग एक ही साथ स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा, हम साइड हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए इतना हम लिख दिए। चलिए अब इसको ब्रेक करते हैं। ये हो गया हमारा भी और ये हो गया हमारा यू। ठीक है, यू वाले को थोड़ा चौक रखते हैं, भी को हल्का गोल कर देते हैं। देखिए यहाँ पर चौक है, ये गोल। देखिए यू को बाहर, भी का इंटीग्रेशन, तो यू को बाहर रखिए यहाँ पर, साइन आई इज इक्वल टू साइन बी एक्स प्लस सी
इंटीग्रेशन ई टू द पावर ए एक्स डी एक्स माइनस साइन बी एक्स प्लस सी बाटा में डी एक्स इंटीग्रेशन ई टू द पावर ए एक्स डी एक्स होल डी एक्स। इतना तक हो गया। अब इसका हमारा क्या हो जाएगा, साइन बी एक्स प्लस सी इंटू ई टू द पावर ए एक्स बटा में ए माइनस इसका कीजिए तो थोड़ा तो इसका हो जाएगा साइन साइन का क्या हो जाएगा कॉस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पर ए जो है वो बगल में सेट रहता है तब इंटीग्रेशन ऐसे होता है ई टू द पावर एक्स डी एक्स। हम बताए हैं कि जब एंगल सेट रहता है तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है। अगर एंगल का डिफरेंशिएशन बगल में सेट रहता है तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है। अगर टर्म का डिफरेंशिएशन सेट रहता है तो एक्स टू द पावर एन वाला फॉर्मूला लगता है। तो यहाँ पर देखिए इसका एंगल ये है, ई का पावर एंगल ये है और इसका डिफरेंशिएशन वन होगा तो वन यहाँ पर सेट है, मल्टीप्लाई में वन दिखता नहीं है तो सेट है तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या होता है ई टू द पावर एक्स। अब वहीं पर ये बात वाला पे एक्स के जगह पर हमारा ए एक्स दे दिया है तो ए एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ए होगा। ए एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में ए होगा तो यहाँ ए हम यहाँ पर रखे तो ये क्या हो गया, अनबैलेंस हो गया। तो इसको बैलेंस करने के लिए ए से डिवाइड भी कर देंगे, कट जाएगा तो दिक्कत नहीं होगा, बैलेंस हो जाएगा। अब देखिए अब ये दोनों सेट हो गया तो 1/a बाहर ही आ गया और इसका ये वाला उतर गया। तो यही बात तो लिखेंगे, ये यहाँ पर लिखिए चाहे इसके नीचे लिखिए, यही बात लिखेंगे, ठीक है। और कोस वाला देखिए को इसका हो गया साइन और इसका एगो होता है बताएं पहले ऊपर से नीचे बाएं से दाएं। अगर आप लोग नहीं देखेंगे तो डिफरेंशिएशन का भी जाकर लेक्चर देख लीजिएगा, उसका भी आपको प्लेलिस्ट बना है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। इसका हो गया इंटू ई टू द पावर ए एक्स बाटा में ए डी एक्स हो गया, बिल्कुल हो गया जी। बी एक्स है तो बी हम यहाँ पर लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्या करेंगे, इसको हम छोड़ देते हैं, इतना को हम छोड़ देते हैं, बार बार लिखना जरूर नहीं है। इसको उठाकर फिर हम लोग चलते हैं, ठीक है। अब देखिए इंटू में है यहाँ पर बी और इंटू के बाटा में क्या है वन ए है तो ये हो जाएगा, माइनस को भी छोड़ देते हैं, लास्ट में माइनस लिख देंगे बी बाटा में ए होल इंटीग्रेशन कॉस बी एक्स प्लस सी इंटू ई टू द पावर ए एक्स डी एक्स। अब फिर आ गया ये वाला उसी फार्मूला पे, इसी वाले फार्मूला पर ए इंटू बी वाला पे, तो फिर इसको ब्रेक करेंगे तो ये कॉस हो जाएगा बाहर कॉस बी एक्स प्लस सी इंटू ई टू द पावर ए एक्स डी एक्स माइनस डी कॉस बी एक्स प्लस सी डी एक्स ई टू द पावर ए एक्स डी एक्स होल इंटीग्रेशन हो गया जी, बिल्कुल हो गया। अब देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ इसको जैसे वैसे लिख देंगे cos bx प्लस सी और इसका इंटीग्रेशन वही बताए हैं जस्ट, क्या होगा ई टू द पावर ए एक्स बटा में ए हो गया जी। ये b बाई ए हम बार बार लिखना जरूर नहीं समझेंगे क्योंकि उसको लास्ट में लेकर मल्टीप्लाई कर देंगे, बात तो सेम ही होगा, इसलिए बार बार नहीं लिख रहे हैं। और ये वाला भी हम ये वाला जो लिखे हैं यहाँ पर छोड़े हैं इसको भी हम लोग लास्ट में देखेंगे, ठीक है, तो घबराना नहीं है। ये हो गया हमारा इतना। अब क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर फिर माइनस लगा देंगे, इसका फिर डिफरेंशिएशन कीजिए cos bx प्लस सी का, तो ये हो जाएगा माइनस cos का क्या होता है माइनस b हो जाएगा साइन bx प्लस सी इंटू ई टू द पावर ए एक्स बटा में ए डी एक्स हो गया। अब इतना हमारा हो गया, एक सेकेंड, इतना हमारा हो गया। अब इसके आगे देखते हैं आप लोगों को समझ पा रहे होंगे तो कमेंट कर दीजिएगा, नहीं समझ पा रहे हैं उसके बावजूद भी कमेंट कर दीजिएगा, हम उसको क्लियर करने का ट्राई करेंगे, देखेंगे। अब इसको हम लोग देखते हैं, इसको भी हम लोग छोड़ देते हैं, नहीं तो इसको लिख ही देते हैं बी बटा ए कॉस ए को बाहर, ए को हम बाहर नहीं बाहर नहीं रखेंगे कॉस बी एक्स प्लस सी ई टू द पावर ए एक्स बटा में ए माइनस, इसको थोड़ा, इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस है यहाँ पर भी माइनस है, ये बाहर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस कर देते हैं। और b यहाँ पर देखिए b यहाँ पर है और ये भी है a यहाँ पर है तो ये b बटा a एक और बाहर निकल जाएगा, हो गया जी, बिल्कुल हो गया। अब क्या करेंगे, ये वाला लिख देंगे इंटीग्रेशन साइन bx प्लस सी
इंटू ई टू द पावर ए एक्स डी एक्स। अब क्या करेंगे, बी बटा में ए, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, बी बटा में ए कॉस बी एक्स प्लस सी इंटू ई टू द पावर ए एक्स बटा में ए प्लस बी बटा ए, और इतना बराबर हम क्या माने हैं शुरू में, जरा देखिए तो आई माने है ना, तो आई यहाँ पर लिख देंगे, लिख दिए जी, बिल्कुल हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसका इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा बी बटा में ए स्क्वायर कॉस बी एक्स प्लस सी इंटू द ई टू द पावर ए एक्स। ये और ये स्क्वायर हो गया, और ये एक बी है तो बी हो गया, प्लस ऊपर में होगा बी स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर आयोटा, आयोटा सॉरी आई हो गया जी, आयोटा आयोटा बोल दे रहे हैं, आयोटा नहीं होगा, आई होगा। अब इतना हमारा हो गया। अब क्या करेंगे, अब जरा गौर से देखिए, इतना तक तो हमारा हो गया, मल्टीप्लाई भी कर देंगे। अब ये वाला हम रख देंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा साइन बी एक्स प्लस सी इंटू ई टू द पावर ए एक्स बटा में ए माइनस बी कॉस बी एक्स प्लस सी बटा में ए स्क्वायर ई टू द पावर ए एक्स प्लस बी स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर बराबर इंटू आई। और ये हम निकाल क्या रहे हैं, आयोटा निकाल रहे हैं, तो ये आयोटा फिर आयोटा बोल रहे हैं, सॉरी बार बार जो आई हमारा इंटीग्रेशन का सी, इंटीग्रेशन को आई बोल रहा था, फर्स्ट लेटर आई है तो आई लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए ये पॉजिटिव है, इधर आके क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आई माइनस बी स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर आई साइन। अभी यहाँ पर हम एक काम करते हैं, क्या काम करेंगे, हाँ छोड़ देते हैं, पहले छोड़ देते हैं, साइन बी एक्स प्लस सी ई टू द पावर ए एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स प्लस सी, और ये दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, दोनों का एलसीएम लेंगे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर हो गया। अब पहले हम लिख दिए, छोड़िए सजा देंगे उसी में, इसका इससे इसमें डिवाइड कीजिए तो कितना बचेगा, ए बचेगा, तो ए का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, हो गया जी, बिल्कुल हो गया। अब इसका इससे डिवाइड इसमें कीजिए तो इससे डिवाइड इसमें तो 1 आएगा, तो 1 का मल्टीप्लाई इसमें कीजिएगा तो वही बात रहेगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम यहाँ लिख दें आई बराबर आई माइनस बी स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर आई बराबर अब क्या करेंगे, जरा गौर से देखिएगा, यहाँ पर भी ई टू द पावर ए एक्स है, ई टू द पावर ए एक्स को हम बाहर निकाल लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा ए साइन बी एक्स प्लस सी माइनस बी कॉस बी एक्स प्लस सी बाटा में इसी के थोड़ा सा लिख देते हैं ए स्क्वायर। तो ये ए सॉरी इसका पहले करेंगे तो ये हो जाएगा, इसमें आयोटा कॉमन निकल जाएगा, जरा गौर से देखिएगा। एक सेकंड पहले एक काम कर लेते हैं, पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आई ए स्क्वायर ये आई हो गया बराबर इतना, तो ये से ये कट जाएगा, ठीक है। और आई इसमें कॉमन हो जाएगा, तो आई कॉमन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इधर इसमें मल्टीप्लाई है, इसमें जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ई टू दी पावर ए एक्स बाटा में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए साइन बी एक्स प्लस सी माइनस बी कॉस बी एक्स प्लस सी। दिस इज योर आंसर। समझ में आया? अगर आप लोग समझ पा रहे होंगे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम साइड में हो गए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, माइनस एक सेकंड, एक बात छूटा, यहाँ पर माइनस है तो ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा ना जी, ये माइनस होगा, तो यहाँ पर ये वाला माइनस हो जाएगा हम लोग का, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। दिस इज योर आंसर।
ठीक है, तो इतना आप लोगों को समझ में आया होगा, तो देखिए और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्त साथी के साथ, और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बोल रहे हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो वीडियो पॉज कर लीजिए और लिखिएगा उसके बाद। तो ठीक है, तो ये था हमारा, ये था इसके बेस पर क्वेश्चन कैसे आता है। देखिए ए की जगह पर कोई कांस्टेंट दे देगा 2 4 5 कुछ भी, बी की जगह पर कांस्टेंट दे देगा -7 8 9 जो भी, सी की जगह पर कुछ दे देगा 11 12 15 कुछ भी, तब बनाएगा, पूछेगा आपसे। तो तब क्या करना है आप लोगों को, ये डायरेक्ट याद रखना है। ठीक है, याद रखना है। यहाँ पर इसी तरह से आता है, यहाँ पर साइन की जगह पर कॉस दे देगा, तो वो उसमें भी यही होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है, उसको भी आप लोग इसी प्रोसेस से कर लीजिएगा। और एक बात फिर बता दे रहे हैं, इसको आप लोग कितना रटिएगा, कोई भी फार्मूला होता है, वो इंटीग्रेशन हो या डिफरेंशिएशन हो या ट्रिग्नोमेट्रिक हो, कोई भी किसी भी चैप्टर का फार्मूला हो, आप लोग उसको कितना रटिएगा। ठीक है, रटने से तो याद होगा नहीं, फार्मूला है, रटने से याद नहीं होता है। मैथ का फार्मूला रटने से याद नहीं होता है, हम पहले भी बहुत बार बता चुके हैं, बहुत सारी वीडियो में। उसका एक बेसिक उपाय क्या है, फार्मूला लिखिए कहीं से, वीडियो देख के या बुक से या कहीं से, गूगल से, कहीं से भी लिखिए और क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन को अपने सामने रख दीजिए, प्रोसेस समझ गए हैं, फार्मूला यहाँ पर देख लिए, प्रोसेस समझ गए हैं, क्वेश्चन को आगे रखिए, फार्मूला को बगल में रखिए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन को ज़्यादा सॉल्व करने का जो रहता है, ज़्यादा क्वेश्चन रहता है, वो आर डी शर्मा रहता है। आर डी शर्मा का अगर आप लोग बुक बनाते हैं तो आप लोगों को क्वेश्चन फार्मूला का ज़्यादा यूज होता है। उससे क्या होता है कि एक ही टाइप पर 10 ठो क्वेश्चन दे देगा, तो आप उस 10 ठो क्वेश्चन को बनाएंगे, बार बार देखेंगे फार्मूला, बार बार देखेंगे फार्मूला, बार बार देखेंगे फार्मूला, तो क्या होगा, हम पहले ही बताए हैं कि जो रटने से जो याद होता है वो क्षण भर के लिए होता है, वो भूल जाइएगा। लेकिन जो फिगर के थ्रू आपके माइंड में जो बैठता है, जो आपके माइंड में रिमेम्बर होता है, वो कभी नहीं भूलता है। तो याद करने का एक बेसिक तरीका है। ठीक है, तो आप लोग इसको देखिए और अच्छे से कीजिए, अपने दोस्त साथी के साथ शेयर वगैरह कर दीजिएगा। और क्या ही बोल सकते हैं, चलिए ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो तक हमारे साथ जुड़ने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बाय बाय।